ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? क्यों? उत्तर है, बाबा कहते क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं। संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते जो रोग का नाम निशानी नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में सिर्फ दुख का नाम निशान नहीं होगा। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्राणी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। प्राणी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारियाँ जैसे बड़े बड़े होते जाते तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट नहीं होती। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना। ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। बाबा कहते इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। माया पर जीत बाप आकर
आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधे कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं, विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। बाप ने समझाया है, सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बादल बदलते हैं, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। बाबा कहते तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से ही भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामे कम याद करो, बाबा ने कहा है मामे कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा, बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता रहे। मुख तो मनुष्यों का ही होगा, गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते, ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते। बाबा कहते अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है ये भी किसी को पता नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं सब कल युगी हैं। बाबा कहते तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ औरों की और। सबकी मृत्यु तो होनी है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती। नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली हैं, इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई और कह दे, कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख ही नहीं सकते देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते।
अभी इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। अभी सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है, वे सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वह मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सतनाम संग है, सतनाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। बाबा जो सत्य है वे संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। बाप कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र है। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। वे पतियों का पति भी है, कहते भी हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिको, मैं हूँ मशूक। मशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो आप बच्चों को दे रहे हैं वे तुम्हारा मशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ को एक ही कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप उनको तो अपनी दे नहीं। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। बाबा कहते सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, ये भी समझते हो। विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, एक एक को
क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते, तुम शुभी रस पी कर आते हो। कहते थे वहाँ माली है, कहते थे वहाँ माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी तुम इतने करोड़, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। बाबा कहते तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफान आते। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो खुशी के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजते हैं, उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता, बोलो भगवानो आज काम माँ शत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो। बाबा कहते फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया। बाबा कहते एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिली है। बाबा कहते वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते तुम्हारे लिए ये लाया हूँ तो बच्चा कितना खुश होता। बाबा भी कहते तुम्हारे लिए वहिष्ठ लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई की छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है सत्य के संग वापस जाना है, इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। दूसरा पॉइंट है हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान है याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी के स्पेस में आ जाने से साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं,
ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से, दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही मार्ग होते हैं। स्लोगन है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। ओम शांति।